दोनों का एक ही बात ये क्लास का अपना फोर्स वाला टॉपिक हो गया था। वायर पे फोर्स देखा था। अब बस एक तो छोटे टॉपिक्स बाकी है, चैप्टर अपना हो जाएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। आज का एक टॉपिक देख लेते हैं, लिखो मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट इसमें इसका बेसिक आइडिया दे देता हूँ। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है डाइपोल, याद है? डाइपोल के प्रॉब्लम्स पे नहीं पूछ रहा, पूछना डाइपोल क्या है, डाइपोल क्या होता है, क्या होता है डाइपोल? एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, उसको कोई डिस्टेंस से सेपरेट कर दो, क्या बन जाएगी? डाइपोल। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक अच्छा एग्जांपल क्या है? HCl। HCl मॉलिक्यूल एक अच्छा एग्जांपल। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये चार्ज कहीं जाते नहीं, इधर ही रहता है। ये क्या बन गया? डाइपोल बन गया। जैसे नेचर में इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, वैसे ही नेचर में हमें मैग्नेटिक डाइपोल भी मिलते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल सबको पता है, नॉर्मल अपना मैग्नेट क्या हो गया, ये डाइपोल हो गया। क्या होता है? नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे क्या होता है? प्लस माइनस नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये भी चार्ज की तरह ही बिहेव करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, साउथ पोल नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। तो नेचर में भी हमें क्या मिलता है? मैग्नेटिक डाइपोल्स में। इसका हमने डाइपोल मोमेंट लिखा था, फॉर्मूला याद है डाइपोल मोमेंट का? क्या होता है? Q into L। तो क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। तो वैसे इसका क्या आएगा? मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसका भी आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये वाला जो पार्ट मैंने पहले ही बोला था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, मैग्नेट्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, इसमें नहीं। इधर हमें क्या है? वो लूप स्टडी करना है। एक सर्कुलर लूप है, इस लूप में मान लो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? राइट हैंड कंट्रोल। तो करंट ऐसे घूम रहा है तो फील्ड कैसे ऊपर जाएगी? इधर से वापस आएगी, ऐसे सर्कुलर लाइन बनेगी, ये जो है ना लूप, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मैग्नेट की लाइन कैसी होती है इसमें बता देता हूँ। नॉर्थ से लाइन बाहर निकलती है, घूम के ऐसे साउथ में अंदर बनने से लूप। तो इधर ये और इसका बिहेवियर है ना, कंपेयर कर सकते हो। इसको मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हो, इसको मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बता सकते हो नॉर्थ पोल कहाँ पे होगा, ऊपर या नीचे? ये इतना बताया। क्या होता है? नॉर्थ पोल से फील्ड बाहर निकलती है, साउथ पोल की तरफ आती है। तो इधर से देखो, इधर से फील्ड निकलती है, घूम के बाद में इधर आ रही है,
तो ये कैसे बिहेव करेगा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो मेन पॉइंट क्या है, एक करंट कैरिंग लूप, अ करंट कैरिंग लूप कैन आल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसका क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो आज हमें ये स्टडी करना है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, सिंपल ही फॉर्मूला है वो स्टडी करें, ठीक है। इसके क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं, पर कम्पिटिटिव पार्ट में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, वो हम देखेंगे। इसकी पहले कुछ थियरी बेसिक लिखवा देता हूँ, बाद में फॉर्मूला है इसका वो देख लेते हैं। देखो स्टेटमेंट, जस्ट एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, just as electric dipole exists in nature, just as electric dipole exists in nature, comma, there also exists magnetic dipole. There also exists magnetic dipoles. There also exists magnetic dipole. ठीक है। ये दो डायग्राम ड्रॉ करो, ये दो डायग्राम ड्रॉ करो। चलिए ड्रॉ। नेक्स्ट लाइन को डायग्राम के नीचे, और करंट कैरिंग लूप, और करंट कैरिंग लूप produces magnetic field, a current carrying loop produces magnetic field, current carrying loop produces magnetic field, so it can also act, like a magnetic dipole. So it can also act like मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैं दूसरा डायग्राम बना कॉइल वाला। चलिए ड्रॉ। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था क्या, Q into L, ऐसे ही मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था, वो लिख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम लिखो, कंसीडर अ कॉइल, carrying current I, consider a coil carrying current I, having number of turns n, capital N है ना, having number of turns n and area A, and area A.
तो अपने पास एक लूप है, मान लो एक लूप है, इस लूप में जैसे करंट जा रहा है आई और नंबर ऑफ टर्न्स भी है, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला m इक्वल टू क्या होता है, n i a, ये इसका फॉर्मूला है, n i a, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, ठीक है। अब इसमें ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो ध्यान में रखना है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है, तो इसकी क्या डायरेक्शन होती है, इधर हमें एरिया वेक्टर बनाना है। एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं, याद है एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर होता है, पर परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो वैसे लेते हैं राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन लगाओ, राइट हैंड थंब रूल कहाँ पे रहता है, ऊपर, तो एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, ऊपर, एरिया वेक्टर इधर होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, ओके। ये क्या है वेक्टर, इसका ऐसा यूनिट बता, मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा ही नहीं, इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, नंबर है, इसका एम्पियर, इसका मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये ओके, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं एम निकालने की। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो दोनों टाइप बता देता हूँ, ठीक है, इसके अलग अलग नहीं आएगा। अच्छा पहले तो स्टेटमेंट लिखना है डायरेक्शन में, वो लिखो, डायरेक्शन ऑफ एम, डायरेक्शन ऑफ एम is along the area vector, direction of m is along the area vector obtained by applying right hand thumb rule, is along the area vector obtained by applying right hand thumb rule. ठीक है, अब इसके क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो लिख लो, लिखो पहला क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द गिवन अरेंजमेंट, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। ओके, पहला सेमी सर्कुलर लूप दिया हुआ है, ठीक है, तो करंट जा रहा है, तो इसमें एक फॉर्मूला लगाए n इक्वल टू क्या है, n i a, बस यही फॉर्मूला ही लगाना है, n इक्वल टू, इधर नंबर ऑफ टर्न्स देंगे मतलब क्या वन ही मानेंगे, करंट i है, बांध के रखो, एरिया वेक्टर, सॉरी एरिया कितना होगा, सेमी सर्कल है, एरिया कितना होगा, पाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब मेन क्या है, इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, जब राइट हैंड टर्न को करंट से कहाँ से आ रहा है, कैसे घूम रहा है, वही देख, दो ही ऑप्शन देखना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने से लगा, राइट हैंड टर्न कहाँ से आता है, बाहर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ, ठीक है, तो डायरेक्शन लिखना। दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, उसका खुद ट्राई करो, ठीक है, डायरेक्शन भी खुद डिसाइड करना है।
चलो दूसरे में ऐसा लूप दिया हुआ है उसका ट्राई करो। तो इसका ये कैसे सॉल्व करें बताओ। इसमें n इक्वल टू n i a, n इक्वल इधर n मत ही होगा i एरिया बोलो कौन सा एरिया लेना है। तो ये अंदर वाला ये जो लूप है तो इतना एरिया लेना है। क्या होगा एरिया पाई बोलो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर पाई पूरे सर्कल का होता है डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। ये आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो डायरेक्शन में अगर ये बड़ा वाला लूप ले, ये बाहर वाला बड़ा वाला लूप ले तो इसमें करंट कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अंदर वाला लूप तो क्या आ रहा है क्लॉकवाइज। कौन सा गिनना चाहिए, अंदर वाले में क्लॉकवाइज घूम रहा है बाहर वाले में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो कौन सा लेना चाहिए, जिसका इफेक्ट ज्यादा हो वो लेना चाहिए, जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा बाहर वाला, जिसका एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिसका एरिया ज्यादा उसका इफेक्ट लेना है। तो कौन सा ये बाहर वाला कैसे घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब कहाँ पे आएगा बाहर, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। देखो तीसरा वाला करें ना, डायग्राम समझा देता हूँ, ट्राई खुद करना डायग्राम करके समझा देता हूँ। और ड्रॉ भी कैसे करना है ना वो बता रहा हूँ। ये प्रॉपरली से ड्रॉ करना होता है, तरीका होता है ड्रॉ करने का। तो देखो क्या करें, तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस दी है, ठीक है। इसमें ये प्लेन बनाए हुए हैं। ये प्लेन कौन से प्लेन में, ये वाला जो पार्ट है कौन से प्लेन में, वाई जेड। ये जो प्लेन कौन किसमें, एक्स जेड, ठीक है। और इस प्लेन में ऐसे लूप बनाया हुआ, ये सेमी सर्कल है, भले से दिख नहीं रहा, इस एंगल से नहीं दिखेगा, ये सेमी सर्कल है, ये भी क्या है सेमी सर्कल। तो ये लूप है अपना, ये वाला ये लूप दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको विजुअलाइज करना हो तो कैसे दिया हुआ है, एक्चुअली ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा कीजिए एक लूप कहाँ पे ऐसे इधर सेमी सर्कल बन रहा है, दूसरा कहाँ पे यहाँ पे सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये क्या 3D इफेक्ट देता है, ऐसा हमें दिखेगा। ये बताया भी था इस व्यू को क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं, जिसमें हमें थोड़ा 3D इफेक्ट दिखता है, ठीक है। अब ड्रॉ कैसे करना है, एक्स वाई जेड एक्सिस बना दो। जब प्लेन पहले एक्स वाई जेड एक्सिस बनानी है, बाद में ऐसे प्लेन बना। प्लेन कैसे बनाना है, पैरेललोग्राम की तरह। उसके बाद ये लूप बनाना हो तो ये एंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ऐसे कनेक्ट करो इधर भी से। तो क्या ढंग से डायग्राम बना। और इसके बाद में फाइंड करना मैग्नेटिक मोमेंट।
ओके इसमें इसको एक कैसे ट्रीट करना चाहिए, भले पूरा एक लूप है पर एक लूप की तरह ट्रीट मत करो क्योंकि अलग अलग प्लेन में तो क्या दो लूप मानो, कैसे मानना चाहिए इसको। पहला मान लो ये लूप है, ऐसे इधर करंट जा रहा है इधर से और यहाँ से इधर से करंट कंप्लीट हो रहा है, ऐसा मान लो, ठीक है। ऐसे आई करंट आ रहा है इधर से ऐसे कंप्लीट हो, ये एक लूप, ये सेमी सर्कल बन गया, मतलब पहले डायग्राम जैसे। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ m1 ले लेते हैं, तो m1 कितना होगा, I इंटू ए कितना होगा, पाई r²/2 डायरेक्शन मतलब राइट हैंड हम लोग ऐसे करंट जा रहा है इस प्लेन में, कहाँ पे आएगा, x की तरफ आएगा, मतलब क्या आएगा, आई क्या। अब दूसरा जो लूप है इसको अलग लूप की तरह ट्रीट करो, देखो उसमें करंट ऐसे घूम रहा है और इधर से कंप्लीट करो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो देखो अपने आप से कैंसिल हो जाएंगे, अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो इसको ऐसे दूसरा लूप मान लो, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, आई इंटू एरिया कितना होगा, पाई r²/2 डायरेक्शन, ये एक्जेक्ट प्लेन में कहाँ से आएगा, ऊपर की तरफ, मतलब क्या आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, वेक्टर एडिशन आई इंटू पाई r²/2 क्या आएगा, आई कैप प्लस, ठीक है ये। और मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या हो जाएगा, आई इंटू पाई r²/2, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1² + 1², ठीक है ना। तो आई इंटू पाई r²/√2 ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखो क्वेश्चन, अ रिंग ऑफ मास m रेडियस r, a ring of mass m radius r has charge q distributed uniformly, has charge q distributed uniformly, charge q distributed uniformly
it is rotating about its axis. It is rotating about its axis with angular speed omega. It is rotating about its axis with angular speed omega. दो पार्ट है इसमें. पहले पार्ट में लिखो, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट. पहले पार्ट में पूछा. दूसरे पार्ट में लिखो फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम. Find ratio of magnetic moment to angular momentum. ठीक है. 4 मार्क्स का क्वेश्चन पे, जिसमें इम्पोर्टेंट रिजल्ट जाएगा कंसेप्ट है. देखो ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. ये रिंग है. रिंग के एक्सिस के अबाउट घूम रही है. चार्ज क्यू हर जगह फैला हुआ है. अब देखो ये चार्ज है, रिंग घूम रही है, और साथ में क्या चार्ज भी घूम रहा है. चार्ज घूम रहा है तो हम बोल सकते हैं ना करंट घूम रहा है. ठीक है ना. तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पहले पार्ट में, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला एन तो 1 ही होगा, आई इंटू ए. तो एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर. आई क्या होगा? करंट कैसे निकाले? इसमें चार्ज दिया हुआ है और ये घूम रहा है, तो करंट कैसे निकालें? करंट निकालना हो क्या करो, ये वायर है, एक मान लो ऐसे एक क्रॉस सेक्शन है, इधर से रिंग पास हो रही है. तो एक टाइम पीरियड में मैं बोल सकता हूँ पूरा चार्ज पास हो जाएगा, है ना. एक टाइम पे कोई रिंग घूम रही ना, तो हम क्या बोलते हैं पूरा चार्ज पास होगा. तो करंट क्या होता है? आई इक्वल टू, इधर एक तरह से इफेक्टिव करंट होगा. तो करंट क्या होगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. तो कितना चार्ज पास हो रहा है? क्यू चार्ज पास हो रहा है. कितना टाइम लगा? एक टाइम पीरियड. जितने टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हो? क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा. ओमेगा ऊपर आ गया, यहाँ पे डाल दो, क्या जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दो. मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? आ गया क्या मैग्नेटिक मोमेंट? कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट? एम इक्वल टू आई कितना है? क्यू ओमेगा बाई 2 पाई. एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर. तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना गया? क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई. ठीक है ना. ये अपना मैग्नेटिक मोमेंट है. ओके. दूसरे पार्ट में क्या पूछा? किसका रेशियो निकालना है? मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? एल होता है. एम तो हमने निकाल दिया. एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कौन सा होता है? 2 फॉर्मूला आते हैं एंगुलर मोमेंटम के. ये 2 फॉर्मूला आते हैं, आई ओमेगा और एम वी आर. सब कौन से उसका नाम पता होना चाहिए. और एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है
तो आई ओमेगा यूज कर। अगर ऑब्जेक्ट रोटेट ना कर रहा हो, सीधा जा रहा हो, कोई कर्व में जा रहा हो, तो ये यूज कर। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, ये वाला। आई क्या होता है इधर, करंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग का पता है कितना होता है, mr²। ओमेगा तो ऐसे ही निकलेगा, वैसा ही रहेगा। ठीक है, निकालो ये रेशियो, देखो कितना है। ओके क्या है रेशियो, क्या है Q/, बता रहा है क्या, रेशियो Q/2n। n कितना होगा, Q ओमेगा r²/2 अपॉन ये कितना m r² ओमेगा, ये कैंसिल होगा, क्या आएगा, रेशियो Q/2n। ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए चलता है, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, ये रेशियो ना याद रखना, क्या होता है Q/2n। कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, बस कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन में लिखवा रहा हूं, ठीक है। इन एक स्टार बना के ना स्टेटमेंट लिखो इसमें, ये अपना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो, द रेशियो m/l इक्वल टू Q/2n, तो रेशियो m/l equal to Q/2n is valid for object of any shape, is valid for any shape having, is valid for any shape having same mass and charge density, having same mass and charge density, having same mass and charge density। ठीक, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, इसकी जगह डिस्क आ जाए, रिंग ये रिंग आ गया, स्फीयर, सिलेंडर, सबके लिए लगा सकते हो। पर कंडीशन क्या है, जैसे मास फैला होना चाहिए वैसे ही चार्ज फैला होना चाहिए। मतलब तो मैं कहूँ, मान लो स्फीयर का मास एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह डेंसिटी क्या है, सेम। चार्ज भी हर जगह क्या है, यूनिफॉर्म है, तो फॉर्मूला लगा सकते। सपोज ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, स्फीयर की बात करें, मास अंदर ज्यादा है, बाहर डेंसिटी कम है, पर चार्ज हर जगह यूनिफॉर्म है, तो फिर फॉर्मूला नहीं चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पर अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है शायद एडवांस में पूछा हो जिसमें ये वैलिड ना हो, ये वाला केस ऐसा पूछा। बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना, सब यूनिफॉर्म ही, मेन में तो ऐसा ही आएगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो ये रेशियो याद रखना, Q/2n। ठीक है, अभी काम कहाँ पे आता है, हमें जनरली L पता होता है, एंगुलर मोमेंटम पता होता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उससे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन का उसमें आएगा, पर इसमें ना कंडीशन में लिख लो, दिस कैन बी यूज टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस कैन बी यूज टू फाइंड magnetic moment of an object, then used to find magnetic moment of an object। ठीक है, तो इसमें इसका ना क्वेश्चन करते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a disc
of mass m, radius r, a disk of mass m, radius r, has charge q, and mass distributed uniformly, has charge q and mass m, has charge q and mass m distributed uniformly across the disk दिया ना आपने, ठीक है, और full stop. It is rotating about its axis with speed omega. It is rotating about its axis with speed omega. See, find its magnetic moment. Find its magnetic moment. ठीक है, तो इसमें क्या करो, ये रेशियो यूज करो. क्या रेशियो यूज करना है? m/l इक्वल टू q/2n. अब l खुद सोचो कि l क्या होगा डिस्क का, अब वो खुद सोचो, निकालो करो क्या. हो गया, क्या रहा है आंसर? डिस्क के केस में, इसका जो केस है उसमें ये एक्सेस हो गई, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली फैला है. डिस्क के केस में चार्ज यहाँ पे पूरे एरिया में फैला होता है, तो इधर m/l इक्वल टू q/2n, तो n इक्वल टू q/2n इंटू l. l क्या होता है? I ओमेगा. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? क्या होता है? m²/2 इंटू ओमेगा. तो कितना आ गया मैग्नेटिक मोमेंट? q ओमेगा²/4. ये आएगा मैग्नेटिक. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक रेशियो के मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए काम आता है. ठीक है, ओके. ये मैग्नेटिक मोमेंट में इतना ही है. ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये रेशियो वाला और दूसरा किसमें डायरेक्ट टाइम पूछेंगे. ओके, ये देखिए एक और है ना टॉपिक है छोटा सा, वो स्टडी कर लेते हैं. लिखो नेक्स्ट टॉपिक, करंट कैरिंग लूप. करंट कैरिंग लूप placed in uniform magnetic field. Current carrying loop
placed in uniform magnetic field. Current carrying loop placed in uniform magnetic field. ये देखते हैं, इसमें पहले सेटअप समझा देता हूँ। ये एक मैग्नेट है, ये एक ही मैग्नेट है, ऐसे कनेक्टेड होता है तो पूरा पार्ट नहीं बताऊंगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल मान लो, यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है। ये एक मैग्नेट है, बीच में एक लूप रख रहे हैं। ये लूप में कैसे ऐसे रख रहा हूँ लूप, ठीक है, और ये लूप ऐसे रोटेट हो सकता है, लूप ऐसे रोटेट हो सकता है। तो लूप की ये एक्सिस होगी, लूप ऐसे रोटेट हो रहा है, मान लो कोई एंगल बन रहा है, ऐसा एंगल बन रहा है लूप का, लूप ऐसे रोटेट हो रहा है कोई एंगल पे, तो कैसा दिखेगा, ऐसे पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, जैसा मतलब एक्चुअल में कैसा ऐसा एंगल पे, ठीक है। तो इसमें मान लो करंट, कुछ करंट इसमें पास हो रहा है, इधर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट मान लेते, ये साइड ले लेते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे पास होगी, इधर से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या ले लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा अपना लूप। अब इसको स्टडी करना है कि इस पे क्या असर होगा, एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो क्या असर होगा, वो हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान से यहाँ पे स्टडी करते हैं। देखो इसमें इस लूप पे, इस वायर पे, ये पीएस जो पार्ट है उसके अगर स्टडी करें, हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, एक वायर पे कितना फोर्स लगता है, देखो फॉर्मूला क्या लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा। तो इसमें देखो आई इस तरफ है, मतलब एल इस तरफ है, बी इस तरफ है, लगाओ राइट हैंड थंब रूल, आई इस तरफ, बी इस तरफ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, कहाँ पे फोर्स लग रहा है, इस तरफ। पीएस पे कहाँ पे फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ, ये एफ पीएस ले लेते हैं। क्यूआर पे कहाँ पे लगेगा, इसमें इस तरफ अंदर की तरफ, और बी इस तरफ है, एल अंदर की तरफ है, बी इस तरफ, तब एल क्रॉस बी कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ। यहाँ पे इस पे फोर्स क्या नीचे की तरफ लग रहा है। अब सिमेट्री है एफ क्यू आर, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जैसा यही वायर वैसा ही ये वायर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये दोनों वायर पे देखते हैं, तो इसके लिए ना व्यू थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको यहाँ से नीचे से देखते हैं, तो कैसा दिखेगा, ये जो लूप है ना ऐसे एंगल पे दिखेगा, ये लूप है नीचे से देखें तो लूप है, कौन सी साइड दिखेगी, क्यू आर दिखेगा, ये पी क्यू साइड है अंदर की तरफ, ये पी क्यू और ये आर है, ठीक है, अंदर की तरफ। अब करंट ऐसे जा रहा है इसमें, ये बीच वाला पॉइंट ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, ओके। तो ये जो अंदर वाली साइड है, ये पी क्यू, ये वाली जो साइड है, इस पे कैसे फोर्स लगेगा, करंट ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ, लूप ऐसा है, मतलब ऐसा लूप है, ठीक है। तो बाहर की तरफ करंट आ रहा है, तो एल बी करो, एल क्रॉस बी कहाँ पे आ रहा है, एल क्रॉस बी करो, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, एल इस तरफ है, बी इस तरफ, एल क्रॉस बी करो, कहाँ पे फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ये जो साइड है उस पे कहाँ पे फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ, एफ इस साइड पे, आर एस पे करंट अंदर की तरफ जाता है, तो एल क्रॉस बी, एल अंदर की तरफ है, बी इस तरफ है, एल क्रॉस बी करो, कहाँ पे आएगा, नीचे। अब बता सकते हो कैसा असर होगा, ये भी कैंसिल तो हो जाएंगे, और समझो ऐसे ये लूप है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, क्या होगा, रोटेट, क्या होगा, ऐसे ये रोटेट करना स्टार्ट होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट पे रोटेशन होता है मतलब क्या लगता है, टॉर्क, इधर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क की इक्वेशन हम बना सकते हैं, टॉर्क की इक्वेशन क्या होगी, मान लो इसमें क्या लेते हैं, ये लेंथ एल ले लेते हैं, और ये ब्रेथ इसकी बी ले लेते हैं, स्मॉल बी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, देखो इसमें ये डिस्टेंस कितना होगा, b/2, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, b/2। एंगल यहाँ पे एंगल क्या लेंगे,
इसमें इसका एरिया वेक्टर, मान लो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से है, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी कितना होगा थीटा, ये एंगल भी क्या होगा थीटा। तो टॉर्क जो रहेगा, टॉर्क ऑन पी क्यू, कितना टॉर्क लगेगा उस पर, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा, आर कितना होगा v/2 इंटू साइन थीटा। वैसे ही टॉर्क ऑन साइड आर एस वो भी सेम होगा एफ इंटू v/2 साइन थीटा। तो नेट टॉर्क जो है टाउ इक्वल टू, क्या दोनों को ऐड कर, देखो ये कैसे घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज, ये भी कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, पूरा क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो नेट टॉर्क क्या करो, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा दोनों को ऐड कर, एफ पी साइन थीटा, टू कैंसिल हो जाएगा। एफ का फॉर्मूला में पता है क्या है, आई एल बी कैपिटल बी स्मॉल बी साइन थीटा, रीअरेंज करते हैं, टाउ इक्वल टू आई एल बी, मैं एक लिख रहा हूँ डी साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा बता, आई एल बी। एल बी क्या होगा, एल इंटू बी क्या होगा, एरिया, तो आई इंटू एरिया क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये देखते हैं आई इंटू क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये आई एल बी को क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा, ये अपनी टॉर्क की इक्वेशन है। इतना टॉर्क लगता है कि कितना होता है एम बी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो साइन थीटा क्या लिखेंगे, एन क्रॉस, ये डिराइवेशन बोर्ड में आ सकता है इसलिए करवा, बाकी फॉर्मूला तो यही, ठीक है, ये बोर्ड में पूछ सकते हैं। ओके, क्या किया है, पहले एक लूप बना है, लूप में ये जो दो वायर है उसके ऊपर और नीचे फोर्स लगेगा, कैंसिल हो जाएगा, पर ये जो साइड है उस पर भी फोर्स ऊपर नीचे लग रहा है, वो भी कैंसिल होगा, पर असर क्या है इसका कि ये ऊपर है से नीचे लग रहा है, तो क्या लगेगा टॉर्क, इस तरह हम टॉर्क की इक्वेशन लिखें, ठीक है। तो इसमें इसका डिराइवेशन, ठीक है ना, वो लिखना पड़ेगा, पहले स्टेटमेंट लिख लो, बाद में डायग्राम ड्रॉ करना। कंसीडर अ लूप PQRS, consider a loop PQRS of length L with B, having number of turns n, and placed in uniform magnetic field B, इधर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स डाल देते हैं, तो एफ के इधर इंटू एन टाइम्स हो जाएगा, बस इतना फर्क है। तो ये पूरा पार्ट क्या एन ही होने वाला है, नंबर ऑफ टर्न्स डालना होता है। और पहला वाला डायग्राम ड्रॉ करो, पहला डायग्राम ड्रॉ करना,
चलिए तो स्टेटमेंट लिखो डायग्राम के नीचे। द फोर्स ऑन साइड PS and QR, the force on side PS and QR will be in opposite direction, will be in opposite direction, will be in opposite direction and are cancelled, will be in opposite direction and are cancelled. Next time we लिखो the force on side PQ, the force on side PQ and RS, the force on side PQ and RS are also in opposite direction, are also in opposite direction, are also in opposite direction, but will provide torque to the loop, but will provide torque to the loop. ठीक है, बाद में दूसरा डायग्राम बनाओ और एक पूरी इक्वेशन लिखो। हो गया क्या? तो चलिए तो लिखिए पूरा, ये टॉर्क लगता है, ठीक है। लूप से ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, इसका ना बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, कॉम्पिटिटिव पार्ट में इतने नहीं आए तो बोर्ड में इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। और टाउ इक्वल टू क्या होगा, m क्रॉस b यानी sin। इधर हाँ थीटा किसके बीच का एंगल है, m और b, ठीक है ना, उसके बीच का एंगल है, ध्यान रखना। इसमें अब देखो टॉर्क लगता है तो क्या होता है, वर्क होता है, वर्क होता है कितने एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे ना पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। ये अगर थोड़ा भी याद हो ना थोड़ा बहुत, ये सब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, डाइपोल पे टॉर्क लगता है, उसकी एनर्जी होती है, पूरा पार्ट सेम रिपीट होता है, पूरा सेम रिपीट होता है। इससे आगे लिखो द पोटेंशियल एनर्जी of the loop will be, potential energy of the loop will be, potential नीचे वैसे डिराइवेशन नहीं है, आता है डिराइवेशन पर वो इंटीग्रेशन वर्क पर वो सब इंटीग्रेशन करता है। टाउ इक्वल टाउ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू होता है माइनस m डॉट d, मतलब क्या होगा u इक्वल टू माइनस m d cos थीटा,
ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, U इक्वल टू माइनस एम डी कॉस थीटा। ठीक है, और मान लो एक एंगल, पहले कुछ एंगल बन रहा है थीटा 1, घूमा टॉर्क लगा तो ये घूमा, एंगल हो गया थीटा 2, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। आगे लिखो, if the orientation changes from theta 1 to theta 2, if the orientation changes from theta 1 to theta 2, then the change in potential energy will be, then the change in potential energy, the change in potential energy will be delta U equal to, क्या होगा, ये डिफरेंस बस लेना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस है ना, तो क्या आएगा, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये डेल्टा यू आ जाएगा। ओके, तो एक टॉर्क की इक्वेशन और कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके बेस पे थोड़े क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो एक टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन, find torque on a 100-ton rectangular coil. Find torque on a 100-ton rectangular coil of length 40 centimeters, breadth 20 centimeters, length 40 centimeters, breadth 20 centimeters, carrying current of 10 amperes, carrying current of 10 amperes, when placed making an angle of 60 degrees, when placed making an angle of 60 degrees with a magnetic field of 3 Tesla, with a magnetic field of 3 Tesla। चलो एक कैलकुलेट कर, डेटा वो सब दिया हुआ है अपने को।
क्या होगा टाउ, देखो पहले तो ओरिएंटेशन देखो, ऐसे ही रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, ये क्या होगा, उसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है, मैं ऐसे लूप बनाऊँ तो, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे पास हो रही है, ठीक है, इधर हर जगह ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मान लो पास हो रही है, कितना एंगल बन रहा है, क्या दिया हुआ है, पर किसके साथ एंगल है वो, मैग्नेटिक 60 डिग्री किसके साथ बन रहा है, प्लेन के साथ, इस लूप के साथ बन रहा है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री है, थीटा क्या है, किसके बीच का एंगल होता है, ये प्लेन के साथ बन रहा है 60 डिग्री, और थीटा जो एंगल होता है वो किसके बीच का होता है, एम और बी के बीच का होता है, तो थीटा कितना आएगा, 30 डिग्री है, ये ध्यान रखना है। तो m इक्वल टू क्या होगा, एन आई ए, तो m इक्वल टू एन आई, एरिया कितना होगा, एल बी, सब ऐसा ही में डालो, तो m देखो कितना आ रहा है, एन आई ए बी, ये सब डालो, ऐसा ही में कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है, 80 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और टॉर्क पूछा है, तो टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम कितना 80, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 3 टेस्ला, और साइन थीटा कितना होगा 30 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, साइन 30 आप हो जाएगा, कितना आएगा टॉर्क 120 न्यूटन मीटर, ठीक है, कितना टॉर्क लगेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 100 टर्न सर्कुलर कॉइल, 100 टर्न circular coil of radius 10 centimeters, of radius 10 centimeters, carries 3.2 ampere current, carries 3.2 ampere current, good job. It is placed in vertical plane. It is placed in vertical plane and is free to rotate about its diameter. And is free to rotate about its diameter. Free to rotate about its diameter. Okay, full stop. A field of 2 Tesla, a field of 2 Tesla in horizontal direction, field of 2 Tesla in horizontal direction is such that it coincides with the axis of the coil. Is such that it coincides with the axis of the coil. It coincides with the axis of the coil. Okay, full stop. The coil now rotates to 90 degrees. The coil now rotates 90 degrees due to the field. The coil now rotates 90 degrees due to the field. ठीक है, फुल स्टॉप, ये इतना पार्ट दिया हुआ है, इसमें 2 पार्ट है, पहले पार्ट में लिखो
Find initial and final torque. Find initial and final torque. And initial and final torque. ठीक है. दूसरा पार्ट देखो. Find angular speed of the coil. Find angular speed of the coil. Find angular speed of the coil. If mi, moment of inertia, if mi is 0.1 kg meter square. If mi is 0.1 kg meter square. ठीक है. ऐसे देखो ये बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें एक क्वेश्चन से पूरा डायग्राम और उसका हमें ड्रॉ करना है. तो क्या दिया हुआ है इसमें? एक सर्कुलर कॉइल है, वर्टिकल प्लेन में ऐसे रखा हुआ है. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका वो नंबर ऑफ टर्न्स एरिया वो सब दिया हुआ है. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दी हुई है. ठीक है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. और कैसे कोइंसाइड कर रही है इसकी एक्सिस के साथ? एक्सिस डायमीटर है, ये क्या इसकी एक्सिस है. इसका मतलब ये कॉइल कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा. तो ये सर्कल है, तो कॉइल क्या ऐसे रोटेट करेगा? कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा. ठीक है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपना कॉइल. ठीक है. अब रोटेट किया, कितना रोटेट किया? 90 डिग्री. ऐसे रोटेट करें हम ऐसा करते हैं. अब कॉइल ऐसे हो गया. तो अब डायग्राम ये इनिशियल होगा. ठीक है. फाइनल डायग्राम कैसा बनेगा? कॉइल ऐसा हो जाएगा. ठीक है. कॉइल ऐसा हो जाएगा. तो मान लो करंट ऐसे इस तरफ है. मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे ऐसे हॉरिजॉन्टली रहेगी. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसा इसका डायग्राम होगा. तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है. ठीक है. टॉर्क निकालना है. पहले एक काम करो, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो. m इक्वल टू क्या होता है? NIA. कर लो, कैलकुलेट करो. m कितना आता है? ये सबको लेकर दिया हुआ है, SI में डाल दो, m निकालो. एक मिनट, ये निकालो, m निकालो. डायग्राम है.
एन कितना आ रहा है, किया क्या कैलकुलेट, कितना आ रहा है क्या, 10.048 मतलब 10.0 हो रहा तो 10 ले लो, 10 एम्पियर पीटी एन और वो सब डालो, मैग्नेटिक मोमेंट मेरा इतना आ रहा है। अब देखो इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, एक्सिस एक्चुअली ये होगी तभी क्या घूम पाएगा। देखो समझाता हूँ, ये पार्ट पे देखो करंट मान लो ऐसे जा रहा है, तो इस पार्ट पे देखो आई इस तरफ होता है, एल इस तरफ है, तो एल क्रॉस बी करोगे ना बाहर आएगा, इधर एल इस तरफ बी इस तरफ, इधर भी बाहर आएगा, मतलब इधर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। तो एक कॉइल है ना ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो इधर 90 डिग्री घुमाओ तो अब कॉइल ऐसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से ही पास होगा, ठीक है ऐसे घूमेगा। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आएगा। तो इधर टॉर्क निकालना है, ये इनिशियल स्टेट है मेरा, तो इनिशियल टॉर्क कितना आएगा, एन बी, मान लो साइन एंगल तो θ1 बन रहा है, एम हमें पता है 10, बी कितना है, बी कितना 2, थीटा बोलो, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, एम और बी के बीच का एंगल होता है, एम किस तरफ होगा, एम किस तरफ होगा, इसमें हमने मान लिया कि भाई क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो एम बोलो किस राइट हैंड थंब लगा, ऐसे घूम रहा है कैसे होगा, अंदर राइट हैंड थंब लगा, कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ होगा, तो अंदर की तरफ एम है, बी इस तरफ है, कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो पहले कितना आएगा 90, तो कितना टॉर्क लग गया 20 न्यूटन मीटर, जो अपना इनिशियल टॉर्क लगा। फाइनल वैसे ही सोचो, 90 डिग्री अब घूम लिया है, अब सोचो इसमें अब इसमें करंट कैसे जाएगा, इधर से जाएगा, अंदर से बाहर कैसे करंट जाएगा, अब इसमें सोचो तो दूसरे में टॉर्क कितना होगा, मेन वो थीटा ही देखना है। क्या होगा, इधर बोलो एम किस तरफ होगा, ऐसे करंट घूम रहा है, एम किस तरफ, इस तरफ होगा ना, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, एम होगा, थीटा बोलो, क्या होगा एम बी साइन थीटा एफ, थीटा एफ 0 है, टॉर्क क्या हो जाएगा 0, अब कोई टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक है कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो ये पहला पार्ट हुआ अपना डायरेक्शन डायग्राम में ऐसा होता है, ओके। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है कि एंगुलर स्पीड पूछी है। अगर वो सीधी बात है घूम रहा है, टॉर्क लगा तो क्या कुछ स्पीड से घूमेगा ना, तो ओमेगा पूछा है, कैसे निकाले ओमेगा, नहीं वो नहीं यूज करते, वो तो एक्सिस के बहुत घूमता है तब होता है, इधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं लगा सकते, वो Q/2M वाला नहीं लगा सकते, तो क्या यूज करें, ये घूम रहा है, इसका मतलब अभी मैंने लिखा इससे पहले क्या पोटेंशियल चेंज होगी ना, वो पोटेंशियल चेंज किस में कन्वर्ट होती है, क्या ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा 0। शुरुआत में तो इसकी कोई एनर्जी नहीं है, इस पे ही मान लेते हैं, फाइनल एनर्जी अगर रोटेशन होता है तो पता है काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर नहीं लिखते, क्या होता है हाफ पाई, ये सब नॉलेज यूज होना चाहिए, क्या होगा हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर, डेल्टा यू का भी फॉर्मूला देखा हमने, क्या था एम बी बोलो cos θ1 माइनस cos θ2 इक्वल टू 0, कर लो कैलकुलेट करो, ओमेगा इससे आ जाएगा, इसमें मैग्नीट्यूड एक में डेल्टा यू इक्वल टू θ1 कितना है 0, नहीं θ1 90 है ना, θ2 0 आता लो कैलकुलेट कर लोगे, इससे ओमेगा आ जाएगा, क्या होगा ये हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर, ये θ1 कितना है अपना 90, θ2 कितना है 0, तो कितना हो जाएगा एम बी cos 90 0 माइनस ये 1 इक्वल टू 0, तो हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एम बी, ठीक है।
आ रहा है क्या आंसर? क्या होगा? आई कितना दिया? 0.1 है ना? आई 0.1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एन कितना है अपना 10, ये कितना दिया? 2। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा ये? 400। ओमेगा कितना आएगा? 20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये अपना ओमेगा आ जाएगा। तो ये एक पार्ट अपना हो चुका है। ठीक है ना? इसमें अभी जो टिक करवाया था अभी वही करो। अगर हो जाए तो देखो 2 ऑप्शन तुम्हारे ऊपर दे रहा हूँ। अगर डायरेक्ट पीवाईक्यू करना है पीवाईक्यू भी कर सकते हो जाएंगे। पीछे से स्टार्ट करना, अगर तुम्हें लगता है और प्रैक्टिस करनी है तो एमसीक्यू स्टार्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट मंथ एक और क्लास चाहिए इसका, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? वो देख लेंगे।